हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी अपने पहले पार्ट में दिखाया था आपको कि गुलदाउदी की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। साल का जब नेक्स्ट टर्न आता है तो आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। उसी प्रकार आपका जो पहले के हरे भरे पेड़ हैं, आप उनसे कटिंग करके अपने नई पौध भी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप या तो जैसे जर्मिनेशन ट्रे है, किसी भी नर्सरी या बीज भंडार में आसानी से मिल जाती है, आप ये ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप कोई भी मिट्टी का बर्तन हो जिसमें नीचे छेद हो, जिसको पॉट होल बोलते हैं, वो होना ज़रूरी होता है। वो करके आप इसको नॉर्मल जो मोरंग होती है, अपने रिवर सैंड कहा जाता है, एक बालू होती है और एक मोरंग होती है, तो आप उससे आप इसको पूरा फिल कर लीजिए। हम लोग ने देखा है काफ़ी रिजल्ट जो है इसमें मोरंग में काफ़ी अच्छे आते हैं। हालांकि कई लोग कोकोपीट और बालू का भी मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम लोग का रिजल्ट्स हम लोग ने देखा है कि बालू में ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसके लिए आप इसको ट्रे को आप पूरी बालू से या मोरंग से, जो आप है ये आपका रिवर सैंड है, इससे फिल करके उसको पानी से अच्छी तरीके से वेट कर लीजिए। पूरा ये गीला हो जाएगा। इसको सारा आपको अच्छे से भिगो लेना है। अब इसमें हम रूटेक्स नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। ये रूटेक्स भी आपको तेजस पिटा बायो प्रोडक्ट से भी मिल सकता है, या फिर आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। इसमें आप इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। लगभग आप ये मान के चलिए कि 10 से 15 ग्राम आप आधा कप पानी में हम इसको मिलाएंगे। ये रूटेक्स लगाने से रूट जर्मिनेशन काफ़ी फास्ट होता है और जो पौध होती है बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। आपको ये देखना है कि ये बहुत ज़्यादा वेट ना हो जाए। देख सकते हैं ये बस ना रहेगा। आपको ये घोल तैयार कर लेना है। अब ये जैसे कि हम लोग ने ऊपर पेड़ों के ऊपर से टिप से कटिंग निकाली है, ये कटिंग आपको देखना है कि ये सिर्फ 3 से 4 इंच बड़ी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। और आपको ये नीचे की पत्तियां इसकी तोड़ देनी है। ऊपर खाली आपको 2 से 3-4 पत्ती छोड़नी है और करीब 1 उंगली के पोर जितना या आधा उंगली के पोर जितना आपको रूटेक्स में डिप करके इसको नॉर्मल आपको मोरंग में से गाड़ते जाना है। नीचे की पत्तियां हम लोग इसलिए तोड़ देते हैं कि जिससे कि वो सैंड के संपर्क में ना आए, उससे पत्ती सड़ेगी नहीं और रूट्स बढ़िया डेवलप होंगी। अगर हम नीचे की पत्तियां नहीं तोड़ते हैं तो वो मट्टी में छूती रहेंगी या पानी में छूती रहेंगी हर वक्त, और वो उससे सड़ जाएंगी, जिससे वो फिर धीरे धीरे करके पूरी पौध को ही सड़ा देंगी। तो ऐसे करके आप अपने कई सारे पेड़ डेवलप कर सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के अगर आप चाहते हैं तो अभी तो हम लोग का मिक्स है ये, आप अलग अलग रंग के अलग अलग ट्रे तैयार कर सकते हैं। जितनी भी आपकी कटिंग्स निकले, पौध निकले, कटिंग से आपके पुराने पेड़ को या पौधे को कोई नुकसान नहीं होना है और बल्कि अच्छा ही वो डेवलप करेगा। और आप इस प्रकार से अपने पौधे तैयार कर सकते हैं। इनको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि लगाने के बाद इसको हफ्ते 10 दिन आपको सेमी शेड में ही रखना है और पानी बस उतना ही देना है कि ये बस सूखी ना हो। आपको इसमें पानी भरना नहीं है, हर रोज़ पानी नहीं देना है। बस आपको इसमें देखना है कि एक नमी बनी रहे, मॉइस्ट रहे, ये ज़्यादा गीला नहीं हो और सूखने के कारण ये डाउन ना हो रही हो। जब आपको ऐसा लगे तो आप इसके ऊपर हल्की सी स्प्रे कर सकते हैं और इसको कहीं पर भी सेमी शेड क्या बल्कि शेड में ही आपको रखना है। इसको आपको अच्छे से शेड में कहीं पे रख दीजिए जहाँ पे धूप ना आ रही हो लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन हो। ये 8 से 10 दिन में देखेंगे पेड़ अपने आप मजबूत हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और इनमें रूट डेवलप हो जाएंगी। फिर इसको आप किसी भी 3 इंच पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ से 1 हफ्ते बाद उनको आप 5 इंच में करके या फिर डायरेक्ट आप जो भी प्लांट में आप पॉट में आप प्लांट करना चाहते हैं उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। में किसी भी चीज़ का भी कोई भी खाद या कुछ भी नहीं देना है इनको, ये अपने आप ही डेवलप हो जाएंगी।
ये मौसम ऐसा होता है, इनके लिए अनुकूल होता है बिल्कुल। और गुलदाउदी के यहाँ से पौध से लेकर के लगभग 90 दिन लगते हैं फ्लावरिंग तक। तो अगर आप जोड़ेंगे तो मिड नवंबर या लास्ट नवंबर या दिसंबर स्टार्टिंग तक आपकी ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाएगा। ये अभी तो आपको पौध लग रही है छोटे छोटे, लेकिन ये काफ़ी बड़े पौधे में या पेड़ में डेवलप हो जाएंगे और फूल अच्छे इसमें आएंगे। एक बात ध्यान देनी है, जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएं 4 से 5 इंच 6 इंच, तो आप इनको धूप में शिफ्ट करना ना भूलें। अगर ये छाए में ही रह जाते हैं कई बार होता है कि इसमें फूल नहीं आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब ये पौध बड़े हो जाएं 5 से 6 इंच के हो जाएं तो आप इनको धूप में कर दें और रेगुलर पिंचिंग और कटिंग इनमें टिप पे करते रहें। जितना हो सके उतना करें। जितनी ज़्यादा पिंचिंग आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा इनकी नई ब्रांचिंग होगी और नए फ्लावर्स आएंगे। और जानकारी के लिए और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तेजस्विता बायो प्रोडक्ट्स एंड उद्यान डेवलपर्स हम लोग के चैनल का नाम है, जो गार्डनिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है और सारे प्रोडक्ट्स आपको होम डिलीवरी विद इन कानपुर डिलीवर करता है। थैंक यू।